नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके लिए एक खास शो हमारा जो आपकी मदद करता है अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए। योर मनी आपको ये सिखाता है कि अगर अब तक आपने अपने फ्यूचर को प्लान नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत नहीं की है, तो आज से अभी से कीजिए। कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, क्या सही तरीका होना चाहिए, ये तमाम बातें आपको इस शो के जरिए पता लगेंगे। और साथ ही आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, आपने ऑलरेडी अपने फ्यूचर को प्लान करने की कोशिश की है, तो उसे कैसे संवार सकते हैं ये भी आप योर मनी में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको आपके पोर्टफोलियो पर राय। तो अगर अब तक आप योर मनी में अपना सवाल लेकर नहीं आए हैं तो अभी आइए, आपको बता देते हैं कैसे शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप अपने सवाल भेजिए। ईमेल आईडी है mf@moneycontrol.com। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अपने सवाल आप भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर भी अपनी क्वेरीज आप हमें पोस्ट करके लिखिए। ये शो लाइव जा रहा है तो अपने सवाल आप वहां भी पूछ सकते हैं। #AskAwaz योर मनी इसका इस्तेमाल करें और अपने सवाल हमसे पूछें। आज आपके सवालों को जवाब देने के लिए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। और पंकज जी काफी समय से इनफैक्ट इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को संवार सकते हैं। आखिर में इनफैक्ट हर रोज की तरह पंकज जी से भी समझेंगे कि कैसे अगर अभी से इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है तो किन म्यूचुअल फंड्स के साथ आप कर सकते हैं, ये भी उनसे समझेंगे। लेकिन सवालों को शामिल कर लेते हैं फटाफट से। और जो पहला सवाल हमें मिला है वो ईमेल के जरिए हमें भेजा है सुशील कुमार ने सवाल भेजा है और इनकी उम्र 36 साल की है। ये 10 साल में घर खरीदना चाहते हैं जिसके लिए इनको 30 लाख रुपए चाहिए। 24 साल में इनको रिटायरमेंट लेना है, उसके लिए 3 करोड़ का इनका टारगेट है। अभी जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसमें पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, 1000 रुपए की SIP इनकी चल रही है। एक्सिस का ब्लू चिप 1000 रुपीज की अगेन SIP है। मिराई एसेट ब्लू चिप फंड है। एडलवाइस का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और निपॉन इंडिया क्वांट फंड भी इन्होंने खरीदा हुआ है। सिमिलरली ICICI प्रू का कमोडिटीज फंड भी है। तो काफी सारे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में इनफैक्ट शामिल हैं और 500, 250, 1000, 1500 तक की इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं। तो पहले तो यही बताइए, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट की राशि है वो छोटी छोटी है, तो क्या इतने सारे फंड्स की जरूरत है या फिर ज्यादा राशि कुछ सिलेक्टिव फंड्स में करें? आइडियली इनकी स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी और इनके गोल्स पर आपके व्यू क्या हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फंड्स हैं और वहां पर बहुत छोटी छोटी अमाउंट है, मतलब 250 रुपीज और 500 रुपीज। तो डेफिनेटली इन्हें पोर्टफोलियो में बदलाव तो करने की मैं सलाह दूंगा ही। और यहाँ पर स्कीम्स, बाकी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उस पर ज्यादा डिस्कशन के बजाय मैं कहूंगा कि जो पहली 4 स्कीम्स इन्होंने जो आपने भी बताई हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और साथ ही एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, इन स्कीम्स में ये कंटिन्यू करें। और साथ ही एक स्मॉल कैप, क्योंकि अभी ये शायद 250 रुपीज कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, तो वहां पर बढ़ा दें। तो सिर्फ ये 5 स्कीम्स ये रखें, बाकी के जो बहुत सारे स्कीम्स हैं उसमें कुछ सेक्टरल फंड भी हैं, तो इन सब फंड्स को यहां पर डिसकंटिन्यू करें तो बेहतर रहेगा। ये तो इनके एग्जिस्टिंग फंड का सवाल है। साथ ही जहां तक गोल को लेकर सवाल है, वहां पर भी इन्हें अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गोल सेट किया है वो अच्छा है कि 30 लाख रुपए चाहिए इन्हें 10 साल के बाद में, और साथ ही रिटायरमेंट के लिए 24 साल के बाद में ये 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी राशि इकट्ठा करने के लिए इन्हें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। पहली बात, जहां तक 30 लाख रुपए का सवाल है, उसके लिए 9000 रुपीज पर मंथ यदि इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करें कि 12% का एक CAGR यहां पे मिल पाएगा, तो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन जहां तक रिटायरमेंट का सवाल है, ये लंबा गोल है और अमाउंट भी बड़ा है। उसके लिए मेरी राय होगी कि अगर कोई इन्वेस्टर 9000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करे और उसको 10% से बढ़ाता जाए हर साल, तो ये अचीव करना संभव है। लेकिन क्योंकि यहां पर इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, तो ये कितना बढ़ा पाएंगे, फोन पे होते तो हम शायद पूछ भी लेते कितना इनके लिए मुमकिन है इसको बढ़ा पाना। लेकिन जितना भी कर सके आप करते जाइए और समय के हिसाब से बढ़ाते जाइए। जब जब लमसम अमाउंट भी अवेलेबल हो आपके पास, उसको भी आप टॉप अप करते जाइए, तभी आपके गोल अचीव हो पाएंगे। ठीक है,
थोड़ा पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है और थोड़े से निवेश की राशि को बढ़ाइए। अभी नहीं बढ़ा सकते हैं तो स्लोली स्लोली जैसे आपकी कमाई बढ़े आप इन्वेस्टमेंट की राशि को बढ़ाइए ताकि अपने गोल्स को आप हासिल कर सके। हर्ष सोन जी हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से। हर्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC मल्टी कैप, टाटा डिजिटल में। एक्सिस स्मॉल कैप में है 2500 रुपए है और HDFC मल्टी कैप में 2500 है और टाटा डिजिटल इंडिया में 1500 रुपए है। और मेरा गोल है रिटायरमेंट तक 3 करोड़ का है और ये स्टडी फॉर चिल्ड्रन के लिए है, मेरे को 30 लाख करीब चाहिए। ठीक है, तो 2 गोल्स हैं आपके। 20 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए 30 लाख और 25 साल में रिटायरमेंट के वक्त 3 करोड़। तो 3 फंड्स इनके हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, सेलेक्टिव फंड्स इन्होंने चुने हैं जिसमें डिजिटल इंडिया फंड है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप हालांकि इसमें मिसिंग है। बट क्या सजेशन होगा, पहले तो पोर्टफोलियो पर और दूसरा गोल्स को हासिल करने के लिए कितनी और इन्वेस्टमेंट्स इनको करनी होंगी? इनका काफी रियलिस्टिक गोल है और यहाँ पर आप 6,500 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ाना होगा, मैं कहूंगा कि 1,500-2 हजार रुपया हर महीना अभी से बढ़ा दीजिए, यानी कि इसको 6,500 की जगह पे आप 8,000 रुपये महीना या 8,500 रुपये महीना इसको अभी से कर दीजिए। और हर साल आप मिनिमम 10% से अपनी SIP की राशि को बढ़ाते जाइए। तो इस साल अगर 8,000 कर रहे हैं तो अगले साल आपकी जो SIP है वो 8,800 या 9,000 रुपये होनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों गोल जो आपने कहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि लंबी अवधि में 12% का रिटर्न मैं एक एज्यूम कर रहा हूं जो कि यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल लगता है। तो आप इन्हीं स्कीम के साथ और इस राशि को बढ़ाएं। लेकिन जैसा अभी दीपाली ने कहा कि लार्ज एंड मिड कैप मिसिंग है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड आप एक ऐड कर लें। जैसे मैंने कहा भी आपको कि 1,500-2 हजार की राशि आप बढ़ाएं, तो उसके लिए आप ये एक ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल कर लें अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स को शामिल कीजिए। फिलहाल 6500 के आसपास की आपकी SIPs चल रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। 8,000 तक के SIPs कीजिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। हर साल आप 10% के इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फंड्स का चुनाव अच्छा है, 2 और फंड्स ऐड करने की जरूरत है। मुकेश देशमुख औरंगाबाद से हमारे साथ हैं। मुकेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर जी। मैंने मेरा पोर्टफोलियो 6 SIP के थ्रू शुरू किया है और मैं हर महीने 20,000 इन 6 SIPs में अभी डाल रहा हूँ। मैंने डिटेल दिया है जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ है, HDFC है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, एक्सिस फोकस फंड है एंड L&T वैल्यू फंड है एंड मोतीलाल ओसवाल है। तो मुझे ये जानना है कि मेरा ये जो पोर्टफोलियो, मेरा भी एज 46 है एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरा गोल है 2 करोड़ मुझे चाहिए। तो एक तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा SIP जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कैसा है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? एंड सेकंडली मैं और 5,000 का SIP ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एग्जिस्टिंग में ही ऐड करूँ या मुझे कुछ न्यू SIP का कुछ सुझाव करे ताकि मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और मेरा जो गोल है वो गोल में अचीव कर सकूँ एट द एज ऑफ 58 और 60 के बीच में। ठीक है, तो आपने सवाल तो सुन लिया इनका पंकज जी। क्विकली मैं अगर सम अप कर दूं तो इनके पास 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। 17,500 की इन 6 म्यूचुअल फंड्स में इनकी SIPs चल रही है, कुछ 2018 से, कुछ 2019 से, 2017 से भी है इनफैक्ट एक SIP। 5,000 की और SIPs कर सकते हैं। गोल क्लियर है, 15 साल में 2 करोड़ रुपए। पहले तो बताइए फंड्स कैसे हैं इनके पास, दूसरा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ पैसा लगाना है, और तीसरा गोल हासिल करने के लिए आपका सजेशन। बिल्कुल मुकेश जी, आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। आपने शायद ध्यान नहीं दिया अपने पोर्टफोलियो पर। इसमें से अगर उदाहरण के तौर पर आपके पास जो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, ये बॉटम मोस्ट इसकी परफॉर्मेंस रही है, मतलब नीचे से सबसे कम, जिसका लास्ट 1 ईयर में अगर अप्रैल टू मार्च देखेंगे तो 2.4% का रिटर्न डिलीवर किया इस स्कीम ने। तो समय रहते आपने बदलाव किया होता तो बेहतर था, बट एनीवे अब भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको बदलाव करना चाहिए। तो एक तो आपके पास जो ये HDFC टॉप 100 फंड है वहां से आप निकल जाइए। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, मैंने कहा कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है और अभी भी मुझे इसके पोर्टफोलियो को देखते हुए बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है, तो यहां से भी आप एग्जिट कर लीजिए। और उसके अलावा आप एक फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, इससे भी एग्जिट कर लीजिए। इसकी जगह पर आप दूसरे फंड्स ऐड कीजिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप
अगर करना है निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं, या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड, ये एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, इसको आप कंसिडर कीजिए। और स्मॉल कैप में, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप है उसे बंद करने की सलाह दी है, तो उसकी जगह पर आप कैनरा रूबी को स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो ये तो बदलाव हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और साथ ही आपको 5,000 रुपए और ऐड करने होंगे, आप कर भी सकते हैं शायद, और आपको जरूरत भी है, जो आपके गोल्स आपने बताए हैं उनको अचीव करने के लिए 5,000 रुपीज पर मंथ आपको ऐड करना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड को आप शामिल कीजिए, तो उसी में आप और ऐड कर दीजिए। तो बहुत सारे फंड्स नहीं, 3 मैंने फंड्स आपको दूसरे बताए हैं रिप्लेस करने के लिए, और बाकी जो फंड्स आप कर रहे हैं उनमें आप बने रहिए, और 5,000 रुपए एमएनसी फंड में आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए। दूसरा, आपको थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है, ये सजेशन आपको मिला है। तो कुछ फंड्स है जिनसे आपको एग्जिट करने की जरूरत है। इसमें मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी टॉप 100 है, और आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है। नए फंड जो ऐड कर सकते हैं वो भी मेंशन किए पंकज जी ने। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ, उनको कनेक्ट करेंगे। जल्द वापस आते हैं। परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग है। कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है आईआईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। आईआईएफएल फाइनेंस, सीधी बात। The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. चैंपियंस यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या महंगाई अब फ्रंट फुट पे आ गई है? इससे निपटने के जो उपाय किए जा रहे हैं वो कितने कारगर होंगे? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या अमेरिका की एक मजबूरी है कि वो भारत के साथ खड़ा नहीं, क्योंकि उसको चीन को काउंटर करना। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। प्यार किया तो डरना क्या? Let's go, go, go! The next gen Ertiga with a stylish new design and advanced technology. तूफानी बारिश। क्रैक जीरो मतलब नेरोलैक हीरो। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील। इसकी 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। sama pina आई क्रैक ओनली। सुनो, कमला बड़ी छुट्टियां लेने लगी है, तो वॉशिंग मशीन के साथ डिश वॉशर भी ले ले। हाँ। हर बड़ी खरीदारी लाती है बड़ी झिझक। अरे कमला के थोड़े से पैसे बढ़ा देते हैं ना, छुट्टियां बंद। सर मैं आपकी झिझक मिटाऊं? आप कौन? मैं इनोवेटी करूं हर परचेज इजी, किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे EMI ऑप्शंस दिलाकर। लीजिए सर, आपका बिल हो गया डिवाइड और खुशियां मल्टीप्लाई। इनोवेटी, हर स्वाइप में एक नई कहानी। Le Merit Exports Limited, an ISO 9001:2015 certified zero capital debt yarn and fabric manufacturing company working on asset-light model. Government recognized 3-star export house with an annual export revenue of more than 400 crores. Le Merit Exports Limited. आप देख रहे हैं योर मनी, और आपके सवालों को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सवालों को हम कर रहे हैं शामिल, और अगले कॉलर बिजू हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर बैंगलोर से। बिजू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम,
मैं लगभग 15 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में। लगभग अभी ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में ही है, और उसके अलावा पीएफ और पीपीएफ में, पीएफ में तो 47 लाख है और पीपीएफ में कुछ 45 लाख है, एंड उसके अलावा अराउंड 15 लाख एनपीएस में है। तो मेरी ये 2 गोल्स थी, वन फॉर माय किड 6 साल में, that is by 2028, and 1.3 crores for his education, and remaining 10 crores at the end of 15 years, 15 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ के आसपास की तो आपके ऑलरेडी लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट बीजू, जो आपने म्यूचुअल फंड्स में की हुई हैं, और एसआईपीज जो आपकी चल रही है वो 20,000 पर मंथ चल रही है। या ये सब एसआईपी थे, अभी मैंने बंद कर दिया था, बट ऑलमोस्ट 1.7 बंद कर दी। तो ये आपका, हाँ, ये आपका एक्यूमुलेटेड फंड है, ये आपका एक्यूमुलेटेड फंड है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। पीपीएफ में 45 लाख का निवेश, एनपीएस में भी इनका 15 लाख का निवेश है। फंड्स तो इनके पास काफी सारे हैं जिनमें इनका एसआईपीज बंद कर दी है, लेकिन पैसा रखा हुआ है 1.25 करोड़ के आसपास का। 20,000 की जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो एक ही फंड में है, जो कि ब्लू चिप फंड है मिराई एसेट का। अब बताइए, डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन टारगेट भी इनका बड़ा है, क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त इनको 10 करोड़ चाहिए, जो कि 15 साल बाद है, और 6 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 1.25 करोड़। तो बताइए पहले तो, जो फंड्स इनके पास लमसम में पड़े हुए हैं उनका क्या करना है? उनको एज इट इज होल्ड करें या कहीं पैसा निकाल कर कहीं और लगाएं? और दूसरा, गोल्स कैसे हासिल होंगे? बिल्कुल, देखिए बीजू जी, आपके पास जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं। उनमें से जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आपने रखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये शायद एक कंटिजेंसी या शॉर्ट टर्म गोल के रखा होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए फंड नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फंड अच्छा है। लेकिन बाकी जो फंड्स आपके पास हैं वो डेफिनेटली आपके गोल्स को ध्यान रखते हुए सुटेबल फंड्स हैं, तो आप वहां बने रहिए। और क्योंकि आपने पैसा भी ठीक ठाक इकट्ठा कर लिया है अभी और समय है आपके पास में, तो ये पैसा ग्रो होगा। और जो 20,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सकता है। बस एक ध्यान रहे, आपका जो एक फंड है जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं, ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो इसमें आप बने रहिए। और साथ ही जैसे से एज आपकी बढ़ेगी, बस ऐसा थोड़ा करना कि, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में ज्यादा है, हालांकि पीपीएफ में भी आपने 45 लाख इकट्ठा कर लिया है, तो वो डेट इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो समय के साथ थोड़ा सा वो कम करना होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि डेट में भी काफी इन्वेस्टमेंट है, तो फिलहाल आपको कोई जरूरत नहीं है बदलाव करने की। लेकिन जब आपके आज से 10 साल के बाद थोड़ा सा आप इक्विटी एक्सपोजर कम करने की कोशिश करना। बाकी अभी फिलहाल के लिए ये अच्छा पोर्टफोलियो है, इसके बने रहिए इसके साथ में, और एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, थोड़े स्लाइट चेंजेस आपको रेकमेंड किए गए हैं, और इस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर लेंगे। प्रेमचंद का सवाल लेते हैं दिल्ली से। इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। 36 साल इनकी उम्र है, 51,000 रुपए महीना कमाते हैं, 2 इनके टारगेट्स हैं। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, और 25 साल में रिटायरमेंट के लिए इनको 2 करोड़ की राशि चाहिए। अभी इनका जो पास जो फंड्स पड़े हुए हैं, वो मान के चलिए आप 4,500 से 5,000 की एसआईपीज इनकी चल रही हैं। क्वांट, टेक सेवर, एक्सिस ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक, एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो गोल इनके बड़े हैं, इन्वेस्टमेंट इनकी छोटी है, कैसे बैलेंस होगा पंकज जी? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है इतने पैसे से, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, तभी गोल अचीव करना संभव होगा। और यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन बता दूं, शायद पता नहीं कि इनके लिए संभव भी है कि नहीं है, लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को 1 करोड़ रुपया चाहिए हो 15 साल में, तो उसके लिए लगभग 21,000 रुपया इन्वेस्ट करे अगर वो, तब ये संभव हो सकता है। क्योंकि 12% का यदि मैं CAGR एज्यूम करता हूं, तो 21,000 पर मंथ करना होगा, तो ये काफी दूर है उससे। लेकिन समय के साथ आप बढ़ाइए तो बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो लंबी अवधि के हिसाब से आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को जरूर कंसिडर करें, और साथ ही एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते जाएं। और एग्जिस्टिंग फंड्स में आपके पास जो है, यदि उसमें से आपको एसआईपी में थोड़ा ऐड करने की सलाह दूं, तो एक्सिस मिड कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स, इनमें भी आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी ईमेल के जरिए हमें मिला है। विपिन ठाकुर का, मेरठ से, उन्होंने सवाल भेजा है। उम्र इनकी 32 साल है,
इनको 20 साल बाद बच्चे की शादी के लिए 50 लाख चाहिए और 25 साल में रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़ इनको चाहिए। इनके पास मेरा एसेट ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी फंड है, क्वांटेक्स, मेरा एसेट टैक्स सेवर, एचडीएफसी गोल्ड फंड। इनकी इनकी एसआईपीज इनफैक्ट कुछ पुरानी है, 2019, 2020, 2021 अलग अलग सालों में इन्होंने इनिशिएट की है। पीपीएफ में भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो बताइए पोर्टफोलियो पर राय और जो चेंजेस आप रेकमेंड करें। यहाँ पर देखिए इनका जो इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में वो काफी है, पूरा 1.5 लाख की जो लिमिट होती है पूरा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी क्योंकि आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है और आपके जो गोल हैं उनको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। तो या तो आपके पास और पैसा है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, यदि इसी में से करना है तो अगले साल के लिए सलाह ये होगी कि पीपीएफ में आप थोड़ा कम कीजिए, 1.5 लाख की बजाय आप 1 लाख कर लीजिए और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाइए ताकि गोल अचीव हो सके। और दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो सजेशन ये होगा कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, ये अच्छा रहेगा। और बाकी जो फंड्स हैं उनके साथ में आप बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसआईपी अमाउंट तो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको अपना गोल हासिल करना है। और जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड आप चुन सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कम कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा कीजिए क्योंकि गोल्स आपके दूर हैं, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। हर साल अपने एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड्स आप अपने गोल्स के लिए एक्यूमुलेट कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको उसी हिसाब से एक सलाह मिली होगी और आपने सारी चेंजेस जो है वो नोट किए भी होंगे। लेकिन चलिए सवालों को तो इतने शामिल करेंगे, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यूअर हमारा नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है म्यूचुअल फंड्स के साथ, पंकज जी की राय जानना चाहता है, तो पंकज जी आपने कौन से टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स चुने हैं जिनके साथ इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की जा सकती हो? बिल्कुल दीपाली, देखिए किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के म्यूचुअल फंड को शामिल करना चाहिए क्योंकि समय समय पर अलग अलग मार्केट कैप वाले स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, मैं इस फंड की सलाह दूंगा। मिड कैप के लिए पीजीआईएम मिड कैप फंड, ये एक अच्छा फंड है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है, इसको शामिल कर सकते हैं। और साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में मेरी सलाह है। ठीक है, तो ये 4 फंड्स आपको बताए गए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा अगर आप इन फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करते हैं जिसमें मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप शामिल हैं। चलिए शुक्रिया पंकज जी, शो में आए आप, सभी सवालों पर आपने अपने व्यूज दिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।